हम रिव्यू करेंगे रानी मैम की जो वेरी पॉपुलर बुक है समुद्र मंथन ऑफ वोकैबलरी एंड ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। हियर एज यू कैन सी इट इज़ टिल 2025 अपडेटेड वर्जन है। इसमें मैम ने हमारे रूट वर्ड्स होमोनोम्स A to Z सीरीज ऑफ वोकैब विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। आई हैव रेड इट। मैंने मतलब जो इसको 2 मंथ्स हो चुके हैं मैं पढ़ रही हूँ उसको कॉन्टिन्यूसली एंड आई फाउंड इट रियली क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड द कंपाइलेशन द मैम हैज़ प्रोवाइडेड इज़ प्रिटी गुड। जैसे कि आप हियर यू कैन सी देयर आर बेसिकली 8 चैप्टर्स बट if you would see there are total how many pages are there 491। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमको कि बुक में कंटेंट तो बहुत है क्योंकि वोकैबलरी आप कोई भी बुक्स ले लीजिए इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं, कितना मेमोराइज करते हैं एंड हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज्ड इट। सो वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ वोकैब थ्रू रूट्स वर्ड। इसमें रूट थ्रू वर्ड के थ्रू बताया लाइक जैसे हमारा फाइड है तो फाइड इज़ रिलेटेड टू ट्रस्ट एंड फेथ, फिर उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स दिए गए हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट वर्ड रूट वर्ड इज़ लोकुआ। लोकुआ मीन्स होता है टू स्पीक, फिर उससे रिलेटेड सारे जितने भी हमारे मतलब एसएससी फील्ड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड होते हैं वो मैम ने सारे मेंशन किए हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको रूट वर्ड के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स दे दिए हैं जो आप पढ़ ना सको एंड आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है सारे वर्ड्स याद करना, लेकिन मैम ने वो सभी वर्ड्स दिए हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और आते हैं। ये मैंने वो वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं जो मुझे मतलब मेरे को कम आते हैं। हाँ, ये हमारा रूट वर्ड का चैप्टर है। अब इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा होमोनेम का, हाँ ये वाला, ये मोस्ट कंफ्यूज और होमोनेम्स जो है जब से एडिक्विटी पैटर्न हमारे इंट्रोड्यूस हुए तब से होमोनेम का इम्पॉर्टेंस आप भी जानते हैं कि बहुत बढ़ चुका है और इसमें काफ़ी सारे दिए हैं मैम ने। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे सही लगी बुक। जो सोच रहे हैं लेने का दे डेफिनेटली शुड गो फॉर इट। और ये बुक उनके लिए तो बेस्ट है जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम होता है, जिनको छोटे छोटे फॉन्ट से प्रॉब्लम। तो मैम ने इसमें फॉन्ट साइज़ भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। ये देखिए ये मैंने डबल हाईलाइट किए रखे हैं क्योंकि ये वर्ड्स मुझे याद नहीं होते हैं। 1 टाइम और 2nd टाइम और किए रखा है। ये जो था फर्स्ट टाइम में ये हाईलाइट है वर्ड और जो मुझे नहीं याद होते हैं उनको मैंने 2nd टाइम भी हाईलाइट कर रखा है, डबल हाईलाइटर कर रखा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, हाँ ये मैंने खुद अपने नोट डाउन कर रखे हैं वर्ड्स जो बार बार मैं भूलती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बुक में सिनोनिम एंटोनिम्स। मैम ने वो सभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से दिए रखे हैं। लाइक जैसे आप देखिए प्लाउडेड, प्लाउडेड मीन्स क्या होता है हमारा शहबाजी देखा। तो मैम ने सभी जो इम्पॉर्टेंट जो एसएससी की फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सभी मेंशन कर रखे हैं। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एप्लाउज, एक्लेमेशन, ओवेशन और जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो सभी मैंने खुद पढ़ रखे हैं, तभी मैं इस बुक का रिव्यू दे रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से एंटोनिम सिनोनिम है। फिर मैम का द वेरी पॉपुलर सीरीज इज A to Z प्रैक्टिस सेट ऑफ सिनोनिम। यस, तो मैम ने ये चैप्टर A to Z अल्फ़ाबेट वाइज डिवाइड कर रखे हैं। लाइक से ए वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे तो ए वर्ड से जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो एसएससी की फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है मैम ने सभी मेंशन करे हैं। और हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 50 वर्ड्स हैं, ऑन एन एवरेज 50 वर्ड है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको जब इसका बेस्ट इनपुट लेना हो तो जो A to Z सीरीज़ मैम की यूट्यूब पे पड़ी हुई है आप उसको ओपन करिए, उसके साथ साथ इसके साथ पढ़ते जाइए और जो एडिशनल वर्ड्स हों उनको भी नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा, आप ना केवल एक चैप्टर में सिर्फ 50 वर्ड्स सीखेंगे, अलॉन्ग विद दैट यू विल लर्न अनदर 100 वर्ड्स मोर। सो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में आपके 150 वर्ड्स कवर होंगे। सिमिलरली ऐसे ही जब व्हेन वी मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, फिर मैम ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है हर केवल उसका ही नहीं
जैसे एब्रोगेट है, इसमें ऑप्शन में और जो 4 ऑप्शंस हैं उसके भी मैम ने फिर यहाँ पे देखिए आप उसका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है। हाँ, इस तरीके से फिर ये ए चैप्टर मतलब जो अल्फ़ाबेट ए है वो ख़त्म होता है। फिर होता है हमारा बी वर्ड से शुरू। तो बी वर्ड में देखिए ये सभी मैंने खुद नोट डाउन किए हैं, मैम की वोकैब जो वीडियो है मैं उससे पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद इसमें नोट डाउन करती हूँ इस तरीके से। सिमिलरली इसमें भी जैसे बेनोवलेंट का हमको पढ़ना है, फिर इसके 4 वर्ड्स और दिए गए हैं, तो इन 4 का भी मैम ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसे ही सी के लिए है हमारा, फिर सी के वर्ड शुरू होते हैं। ये तो हो गए सारे हमारे A to Z सिनोनिम, इसके भी फ्री पी वर्ड ऐसे लेके हमारे टोटल कितने हैं Z तक। हाँ, फिर उसके बाद व्हेन वी मूव फर्दर, हाँ, फिर मैम ने एक चीज़ और अच्छी दी हुई है हमारी, लाइक जैसे A to Z भी सिनोनिम। हाँ, ये जो सिनोनिम फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन सिनोनिम आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम फ्रॉम 2018 टू 2004 तक के कंप्लीट हमको दे रखे हुए हैं। फिर ऐसे ही हमारे एंटोनिम दे रखे हैं 2018 टू 2004 तक। फिर हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होता है ईडियम एंड फ्रेजेस, मैम ने इसमें थीम वेज दिए, लाइक मैन से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स हैं वो सारे मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद सी और ओशन से जितने रिलेटेड ईडियम्स हैं वो सारे मेंशन कर दिए। हॉर्स से रिलेटेड जितने हैं वो सारे मेंशन कर दिए। सिमिलरली फिश से रिलेटेड, मतलब इससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा। मैम ने हर चीज़ को ना सेग्रीगेट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट बना दिया। फैदर से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, एप्पल से रिलेटेड, वॉल्फ से रिलेटेड, रेड से रिलेटेड, इमेजिनेशन। और ऐसा नहीं है सिर्फ थोड़े बहुत हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए वीक, अनप्लीजेंट, डेंजर, जितने भी रिलेटेड हैं उससे सारे। फिर उसके बाद मैम ने फिर कंपाइलेशन दिया हमारे ईडियम्स का 2018 से लेके 2004 तक। और ये एक्सरसाइजेस भी दी गई ताकि आप खुद पढ़ते जाएं और इनको सॉल्व करते जाएं। और फिर इनकी ये आंसर की वगैरह है सब कुछ। फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर SSC एग्ज़ाम, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम ने इसको भी हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको भी लाइक जैसे वर्ड रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो सारे गवर्नमेंट रिलेटेड इन्होंने दे दिए मैम ने। उसके बाद वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ या मर्डर, तो ये सारे मर्डर रिलेटेड दे दिए मैम ने। फिर उसके बाद वर्ड रिलेटेड टू टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड रिलेटेड दे दिए सारे। तो दिस इज़ हाउ, मतलब इससे ना बहुत ईजी पड़ गया है सब कुछ पढ़ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वोकैब जो ब्लैक बुक है हमारी वो भी अच्छी है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है बहुत सारे वोकैब को, मतलब जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, रट पाते हैं, तो उनके लिए ये बुक बेस्ट है क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट दिया गया, ऑल्सो थोड़े सेग्रीगेट मैनर में दिए गई चीज़ें, तो इससे आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा ये सब पढ़ना। मैंने खुद पढ़ी है बुक, सो आई कैन डेफिनेटली से कि ये बुक के साथ आप जा सकते हैं इफ़ यू आर समबडी। लाइक देखिए जैसे ये बहुत आते हैं हमारे बुक इसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये तो इनकी स्टडी, और एक और आता है हमारा स्टडी रिलेटेड आता है, जैसे ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी का भी कोई ग्रुप हो तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। और स्टडी रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, स्टडी रिलेटेड कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा, स्टडी रिलेटिविटी दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, वो भी आप इजीली पढ़ पाओगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे।
फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छा मैम ने चैप्टर इंक्लूड किया है, दैट इज़ फ्रेजल वर्क का। अभी शो करती हूँ, मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, मैंने पहले पढ़ा था, बट मैं अभी इसको पढ़ूँगी। फ्रेजल वर्क का, इसमें क्या है, फ्रेजल वर्क तो दिया हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज़ कि इसमें फ्रेजल वर्ब की मैम ने एक्सरसाइज दी हुई है। जब आप किसी की एक्सरसाइज कर लेते हो तो वो फ्रेजल वर्ब्स आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाती है और आप उनको भूलते नहीं हो। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब पढ़ने के बाद भी लोग भूल रहे होते हैं। इस ब्रेक से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब है, और मैम ने सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही इसमें इंक्लूड, ब्रिंग से रिलेटेड जितने हैं, फॉल से रिलेटेड। सो आई वुड से एक चैप्टर और है इसमें, हाँ, लेट मी शो यू फर्स्ट, दैट इज बेस्ड ऑन मिसस्पेल्ड वर्ड का, और हाँ मिसस्पेल्ड वर्ड का ही है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज, सो ऑन एन इफ़ इन, अगर मैं सब कंक्लूज़न दूँ इस बुक के रिगार्डिंग, तो ये बुक बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर दोज जो ब्लैक बुक का बहुत सारा, ब्लैक बुक में क्या है, बहुत सारा कंटेंट है एंड इट टारगेट्स मैनी अदर एग्ज़ाम्स एज वेल। अब अगर आपको सिर्फ एसएससी स्पेसिफिक ही पढ़ना है और वही चीज़ पढ़नी है जो इस एसएससी में बार बार पूछी जाती है, तो आप इस बुक के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बुक। हाँ, बट जो कंटेंट है ये बहुत सॉलिड कंटेंट है। मतलब अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि मैम भी हमारी बहुत, जो हमारी मैम है एसएससी की फील्ड में, ऐसा तो है नहीं है थोड़े टाइम से, बहुत टाइम से पढ़ा रही है, उनको बहुत आइडिया है चीज़ों का कि बच्चों को कितना देना है और कितना वो पढ़ सकता है। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी रिगार्डिंग दिस बुक, यू मे आस्क इन माई कॉमेंट बॉक्स।